नमस्ते छात्रों, मैं हूं अनीता नाइक। एजुकेशन इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण, सर्वनाम और उसके भेद। देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। उदाहरण देखते हैं। कोलंबस बड़ा साहसी था। वह एक कुशल नाविक था। ऊपर के वाक्य में वह शब्द संज्ञा कोलंबस के नाम के बदले आया है, इसलिए वह यह शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। जिसके विषय में बात की जाए वह, यह, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मैं खेलता हूँ। दूसरा उदाहरण है आप घर जाइए। तीसरा उदाहरण है वह टीवी देख रहा है। इन वाक्यों में मैं, आप, वह, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखते हैं। वह मेरा मित्र है। वे अच्छे शिकारी है। तीसरा, यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। इन वाक्यों में वह, वे, यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण देखते हैं। बाहर कोई खड़ा है। दूसरा, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तीसरा, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी ने यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण देखते हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरा, मैं अपना पाठ पढ़ूंगा। और तीसरा, तुम्हें खुद ही वहां जाना पड़ेगा। इन वाक्यों में अपना, स्वयं, अपना, खुद यह निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो, वो, जो, वह, जिसने, जैसा, वैसा, जिन्होंने आदि। उदाहरण देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जो, सो, जो, वह, जिसकी, उसकी यह संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, किससे आदि। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण यह पत्र किसने लिखा है। दूसरा उदाहरण पर्वत पर पहले कौन चढ़ेगा।
और तीसरा तुम किससे मिलना चाहते हो। इन वाक्यों में किसने, कौन, किससे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम के भेद समझ में आए होंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद छात्रों।